हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेस्कुलर टेक। स्टूडेंट्स, एकेटीयू ने 13 अक्टूबर 2021 को लेफ्ट ओवर ऑनलाइन परीक्षाओं हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो जिन भी छात्रों को किसी प्रकार का कोई डाउट था लेफ्ट ओवर एग्जाम से रिलेटेड, तो वो सभी डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी छात्रों को लेफ्ट ओवर ऑनलाइन परीक्षाएँ देनी हैं तो सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विषय लिखा है कोविड-19 महामारी, स्वास्थ्य तकनीकी अथवा अन्य कारणों से सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी और विषयों की परीक्षाओं में प्रतिभाग न कर पाने वाले छात्र छात्राओं की लेफ्ट ओवर ऑनलाइन परीक्षाओं हेतु आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में। इसके बाद यहाँ पर लिखा है उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि कोविड-19 महामारी, स्वास्थ्य तकनीकी तथा अन्य कारणों से सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी और परीक्षाओं में प्रतिभाग न कर पाने वाले छात्र छात्राओं की लेफ्ट ओवर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें समस्त छात्र छात्राएं अपने घर, किसी भी संस्थान, साइबर कैफे इत्यादि से वस्तुनिष्ठ परीक्षा दे सकेंगे। उक्त के क्रम में परीक्षा संपन्न कराने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। मैं आपको बता दूं, जो अभी ऑनलाइन एग्जाम हुए थे सेम वही प्रारूप रहने वाला है। कुछ चेंज हुआ है, कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं, तो आपको देख लेना है अच्छे से। पहला है, यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हों तो किसी अन्य व्यक्ति को आप परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। दूसरा है, कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्ज्वल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययन छात्र छात्राएं अपने घर, साइबर कैफे, किसी भी संस्थान में उपस्थित होगा कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। तीसरा पॉइंट है, आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना है। आपकी डेस्क पर पुस्तक, कापी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रॉक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है। आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रॉक्टर देख सकते हैं। चौथा है, आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। कमरा, परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविजन जैसे ध्वनियों की अनुमति नहीं है। लास्ट है, आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना एवं अनुशासित व्यवहार करना है। यहाँ पर 6 है, समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पिक प्रश्न के आधार पर ऑनलाइन मोड पर कराई जाएंगी। ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। 8वां है, ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 प्रश्न तथा समय 90 मिनट का होगा। 9वां है, प्रश्न पत्रों में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 10th है, प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। 11th है, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1.5 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट का प्राविधान रहेगा। 12 है, तो 12 आपको अच्छे से रीड कर लेना है, ज़्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 13 है, पूर्व में जिन विद्यार्थियों को किन्हीं सब्जेक्ट में परीक्षा छूट गई थी परंतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण थी, वह छात्र पुराने यूजर व पासवर्ड से परीक्षा दे सकेंगे। उनकी यूजर इत्यादि की सूचना ERP पर स्टूडेंट लॉगिन में भी उपलब्ध करा दी जाएगी। 14th है, ऐसे छात्र जिन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं करी है और प्रथम बार परीक्षा दे रहे हैं, उन छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तत्पश्चात ERP पर उपलब्ध स्टूडेंट लॉगिन में URL, यूजर ID एवं पासवर्ड दिया जाएगा तथा ERP में रजिस्टर्ड फ़ोन, ईमेल पर दिया जाएगा। उक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक 16/10/2021 को किया जाएगा। सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। उसके फोटोग्राफ को उसके विद्यालय संस्था से भी वेरीफाई कराया जाएगा। छात्र छात्रा को अपनी ID भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID भी उसे सत्यापित करना होगा। नेक्स्ट है, छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। नेक्स्ट है, कार्यदायी एजेंसी द्वारा परीक्षा देने हेतु विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। लास्ट है, इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकेगा।
स्टूडेंट्स देखिए, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो जो आपने मॉक ज़रूर दिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए होंगे, तो सेम वही है, कोई भी बदलाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट बहुत ही ध्यान देने योग्य है। क्या 13 पॉइंट को आप देखिए, लिखा है पूर्व में जिन विद्यार्थियों की किन्हीं सब्जेक्ट में परीक्षा छूट गई थी परंतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण थी, वह छात्र पुराने यूजर व पासवर्ड से परीक्षा दे सकेंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में प्रतिभाग किए थे, कोई पेपर आपका तकनीकी समस्या की वजह से छूट गया है, इस बार आपको देना है, तो आप वही यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे, आपकी ईआरपी लॉगिन पर भी वो उपलब्ध होगी, मिल जाएगी। और जो छात्र प्रथम बार परीक्षा दे रहे हैं उन छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तत्पश्चात ईआरपी पर उपलब्ध स्टूडेंट लॉगिन में यूआरएल, यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा अथवा इनके ईआरपी में रजिस्टर फ़ोन ईमेल पर दिया जाएगा। ठीक है, आपको ईआरपी लॉगिन पे मिल जाएगा या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। 16/10/2021 को किया जाएगा रजिस्ट्रेशन, इसका 16/10/2021 को किया जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मेन पॉइंट थे। तो आपको यहाँ पर पूरे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है एक बार फिर से रीड कर लेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए क्योंकि बहुत लंबे हो रहे थे, जैसे कि 15 पॉइंट मैंने छोड़ दिया है और यहाँ पर 14 पॉइंट छोड़ दिया है। तो आपको रीड कर लेना है। जो ये सर्कुलर है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर रीड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे ज्वाइन कीजिए और इसको रीड कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।